कैमरा चेक, चेक कैमरा, कैमरा चेक। कहाँ है ये आदमी? पूरे 1 महीने बाद लगभग छुट्टी मारने के बाद इतने बड़े यूट्यूब चैनल को मैं 1 महीने तक ऐसे ही छोड़ के चला गया और उसके बाद आज आया हूँ वापस। क्योंकि ये घमंड नहीं है कभी कितना बड़ा चैनल है तो मतलब कुछ फ़िक्र ही नहीं है, हैं लोग ऐसे इंतज़ार कर रहे हैं, कोई वीडियो नहीं, कोई बात नहीं। ये भरोसा है कि मेरे पास जो इतने बड़े नंबर में सब्सक्राइबर है ना, वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे भाई साहब, क्योंकि वो लोग मेरा परिवार है। फ्रॉम द रिसेंट 1 मंथ कुछ ऐसे काम थे। पहले मैंने क्वारंटीन पूरा करा था जो घर पे करना था, उसको करने तक तो कहीं आना ना जाना कुछ भी नहीं था। उसके बाद घर के कुछ काम थे जो मुझे खुद निपटाने थे, तो इसलिए मैं नहीं आ पाया। और उसके बाद ये था कि काफ़ी वीडियोस के अंदर कमेंट्स में ये था कि अरशद भाई माइक ले लो, ASK व्लॉग्स मालिक ले लो, कोई ये ले लो, कोई वो ले लो। अरे भाई साहब बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है, ऑडियो क्वालिटी भी इतनी बेकार है। सो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो माइक के साथ ही होगा। तो फिर मैंने बोया का M1 माइक ऑर्डर किया। अगर आपको मेरी आवाज़ के साथ साथ बहुत सारी आवाज़ें आ रही हो तो आई एम सो सॉरी, बिकॉज़ मेरे घर के जस्ट सामने रोड है जिस पे बहुत सारी आवाज़ें आती हैं। ठीक है, चला ले, तू ही चला ले। सो आज का वीडियो किसके बारे में है? आज का वीडियो इस बारे में है कि पहले थोड़ा रिवाइंड करते हैं, स्टोरी में चलते हैं। जो ये 1 महीने का जो टाइम था, उस टाइम के अंदर मैंने एक काम किया था। मैंने मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन किया था और उसके थ्रू ही मुझे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिला था। तो जब मैंने वो सर्टिफिकेट स्टेटस पे डाला था, इंस्टाग्राम पे डाला था, तो उसके बाद मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कॉल्स किए थे कि भाई आपने कैसे किया है, घर बैठे कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे करवा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है। तो मुझे लगा कि शायद मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा वो इसी पे हो, इन्फॉर्मेटिव हो, लोगों के लिए ये ट्यूटोरियल हो जाएगा और शायद मैं अपनी कम्युनिटी के लिए जो मेरे साथ के हैं या जो हम सब लोग जिस कोर्स में हैं उनके लिए कुछ काम शायद आ पाएगा। तो फॉर दिस मैंने डिसाइड किया कि आज का वीडियो जो है वो कम्प्लीटली जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो बाहर पढ़ते हैं उनके लिए है। और अगर आप मेडिकल स्टूडेंट नहीं हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, और अगर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए हो तो मैं बता दूं कि क्या होता है, ये क्यों करवाते हैं, इसका क्या बेनिफिट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसको करवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप मैंने जो मेरे एक फ्रेंड से पूछा है जो इंडिया में MBBS कर रहा है, उसको मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि उनको इस तरह का कोई सर्टिफिकेट बनवाना नहीं पड़ता। ठीक है, अगर बनवाना भी पड़ता है तो आई डोंट नो कि इंडियन स्टूडेंट को भी बनवाना पड़ता हो, तो मुझे नहीं पता। मैंने जो एक बंदे से पूछा उसने यही बोला कि उन्हें नहीं बनवाना पड़ता, ये हमें बनवाना पड़ता है। जब हम लोग बाहर जाते हैं MBBS करने के लिए तो आपको मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कि आप जो हैं ये हैं, आपके 10th की मार्कशीट ये है, 11th में ये है, 12th में ये है, और अब आप इस कॉलेज के अंदर, इस कंट्री के अंदर MBBS कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि MBBS के दौरान ही अगर मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया अगर आपके कॉलेज को ब्लैक लिस्टेड कर देती है, तो मैंने सुना है कि आपको ये उस टाइम फ़ायदा पहुंचाता है कि हाँ भाई ये लड़का उस टाइम से था इसमें, आपके पास एक प्रूफ है। जो FMGE होता है एग्ज़ाम, ठीक है, बाहर से पढ़ के आने वालों के लिए जो एक एग्ज़ाम होता है वो पास करना पड़ता है, तो उस एग्ज़ाम के लिए भी इस सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। तो काफ़ी सारे बेनिफिट हैं इसके। ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए जो बेचारे ये फॉर्म नहीं भरेंगे, जिनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन्होंने इस चैनल को गलती से सब्सक्राइब कर लिया था, तो अब ये वीडियो नोटिफिकेशन में जाएगी, तो अब ये देखेंगे तो कम से कम इतना तो पता रहेगा किस बारे में बकवास कर रहा है ये आदमी। बड़ा ध्यान रखता हूँ मैं यार। अभी तो अब बात करते हैं फॉर्म की। ठीक है, फॉर्म भरने को मैं सीधा सिंपल 3 स्टेप में डिवाइड करता हूँ, उसी तरीके से आप इजीली समझ पाओगे कि किसको करना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले तो आप घर पे ही रहना, कहीं जाना नहीं है बाहर। ठीक है, ध्यान रखें अपना, सुरक्षित रहें भाई, मेरी जिम्मेदारी है तुम लोग यार, तुमको कुछ हो गया तो क्या होगा मेरे चैनल का। तो अभी सबसे पहले अपन को करना है ये कि हम 3 चीज़ों में इसको डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ठीक, तो वो एक फर्स्ट पार्ट, तो वो है मेन पार्ट। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इजीली समझ में आएगा और इजी हो जाएगा सारा काम। और
वो फॉर्म सही से आपको समझ में भी आएगा कि कहाँ पे क्या करना भी है। ठीक है, सबसे पहले आपको करना है ऑनलाइन फॉर्म को भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपको मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाने के बाद आपको अपनी एक आईडी बनानी पड़ेगी। उस आईडी पे आपकी एक प्रोफाइल बनती है। उस प्रोफाइल के अंदर आपको अपनी सर्टिफिकेट बनाने के लिए फॉर्म को भरना पड़ता है। ऑनलाइन आपको वो सबमिट करना पड़ता है। ठीक, उसका मैं अभी पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो मेरा मैं अभी आपको भर के सैम्पलिंग दिखाऊंगा, उसमें आपको वो समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट, ठीक। फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट में ये होगा कि मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से फॉर्म बनाने, एक्स्ट्रा बनाना क्या है। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर एक्स्ट्रा आपको बनाना क्या है जो आपको अपलोड करना है। ठीक, थर्ड सेक्शन ये है कि जब आपका फॉर्म सबमिट हो गया, आपने चीज़ें बनवा भी ली, अब आपको पोस्ट करनी है। थर्ड सेगमेंट में अपना आएगा पोस्टिंग। क्या पोस्ट करना है, क्या भेजना है, वो मैं बताऊंगा थर्ड वाले में। तो अभी सबसे पहले चलेंगे अपन कहाँ पर, अभी अपन चल रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म को भरने। ठीक है, भरने के जो स्टेप्स हैं उनमें सबसे पहला स्टेप है कि आप एक आईडी बनाएंगे, और वो आईडी आप बनाएंगे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आपको कहीं जाकर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मैं वो लिंक पेस्ट करूँगा, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो सीधा आप इसी पेज पे पहुँचेंगे। अब यहाँ पे हम अगर इस पेज को देखें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको यूज़र नेम पासवर्ड अगर आपने पहले बना रखी है, तो अगर आपने नहीं बना रखी है तो आपको सीधा सामने लिखा हुआ दिख रहा होगा डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर्ड नाउ। तो मैं अब इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये वाला खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको जो है इसमें आपको एप्लीकेंट नेम डालना है, अपना आप कुछ भी नाम डालें। मैं वैसे ही इसमें नाम लिख दूँगा अपना कुछ भी। ठीक है, जैसे कि मैंने ये लिख दिया। ठीक है, खान लिख दिया। आपको एक मोबाइल नंबर डालना है, उस मोबाइल नंबर पे आपके OTP जाएगा, तो मेक श्योर कि वो मोबाइल नंबर आपके पास हो, अपना हो। वो मोबाइल नंबर आपको बहुत काम आने वाला है। अगर आपके फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फिर आपको इसी मोबाइल नंबर से सारी चीज़ें कांटेक्ट होंगे। OTP इसी पे आता है, आपको किसी चीज़ का मैसेज इसी पे आता है, तो थोड़ा ध्यान से। ठीक है, अब इसमें मैं मोबाइल नंबर मैंने क्योंकि अपना सारा नाम, मोबाइल नंबर वो सब मैंने अपने ओरिजिनल फॉर्म में यूज़ कर लिया, तो यहाँ पर मैं जो मोबाइल नंबर यूज़ करूँगा वो मैं जो है दूसरे कोई नंबर यूज़ करूँगा। वैसे यहाँ पर तो और यहाँ पर आपको एडमिशन सेलेक्ट करना, जैसे कि मैं 15 कर देता हूँ। ठीक है, ईमेल एड्रेस आपको एक डालना पड़ता है। जो ईमेल एड्रेस में एक बार आप यहाँ पे यूज़ कर लेंगे वो बार बार नहीं यूज़ हो पाएगा, इसलिए मुझे अपना जो ओरिजिनल ईमेल है वो मैं यूज़ कर चुका हूँ, तो अब यहाँ पर वापस आएगा नहीं। तो मैं अब जो डालूँगा वो मेरा ऐसा एक दूसरा अकाउंट है। ठीक है, तो अब मैं उसे यूज़ करूँगा यहाँ पर। एंड आप अपना यहाँ पे ईमेल डालेंगे। ईमेल डालने के बाद आपको ये सारी जितने भी आपको, और एनरोलमेंट नंबर आप छोड़ सकते हैं वैसे, क्योंकि ये अभी आपको मिला नहीं है, तो इसको आप छोड़ दें। स्कूल कॉलेज नेम आप डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो इसमें अपना जो है जो भी आपका कॉलेज का नाम हो वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, और डिक्लेरेशन पे आप क्लिक करें, स्कूल का नाम डालें, इंटर कॉलेज नेम, तो मैं ओस स्टेट डाल देता हूँ। ये मेरा ओस स्टेट हो गया। ठीक है, अब जो आपको एक कैप्चा दिख रहा है आप वो डालें। ओके, कैप्चा थोड़ा ध्यान से, पता नहीं कैसे कैसे कैप्चा देते रहते हैं। सबमिट करें आप। ओके, तो सक्सेसफुली अपना रजिस्टर हो गया। अब होने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना जो है वो लॉगिन। तो जब हमारे पास ये आएगा कि यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यू कैन लॉग इन टू योर फ्यूचर प्रोसेसेस, जो भी ये आ रहा है ना, तो इसमें अपने को अब ये करना है कि जब आप वो प्रोसेस करोगे, आपने एक ईमेल डाला, उसके बाद आपने मोबाइल नंबर डाले, उसके बाद आपने एनरोलमेंट नंबर छोड़ दिया। ठीक है, डिक्लेरेशन आपको वो करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है जो आपने ईमेल यूज़ किया, आप अपना जीमेल यूज़ करोगे ऑब्वियसली। ठीक है, आप अपना पर्सनल जीमेल यूज़ करें, आप अपना पर्सनल नंबर यूज़ करें। दो चीज़ें यहाँ पे टिप याद रखें आप। उसके बाद आपको उस ईमेल पे एक मेल आएगा इसी MCI से। ठीक है, वो सिस्टम जनरेटेड है, तो उसमें आपको क्या दिखाएगा, उसमें आपको आपकी यूज़र ID दिखाएगा, उसके साथ वो आपको एक पासवर्ड बताएगा। ठीक है,
तो अब वो मुझे मेल मिल चुका है, मैंने वो मेल मुझे मिला, उस मेल के अंदर ईमेल तो वो आईडी तो अपनी वही रहनी है जो हमारी जीमेल आईडी है, ठीक है। उसके बाद आपको जो पासवर्ड है वो खुद जनरेट करके देता है, तो आपको पासवर्ड वही यूज़ करने हैं जो वो आपको मेल के अंदर आए हैं, ठीक है। अब मेल के अंदर मेरे को क्या पासवर्ड है मैं क्यों बताऊँ, मेरी आईडी थोड़ी खुलवानी है यहाँ पर। तो मैं पासवर्ड लगा लूँ ज़रा, मैं दूसरे वाले अपने फ़ोन में देख रहा हूँ पासवर्ड और इसमें टाइप कर रहा हूँ। वैसे फ़ोन में मेरी टाइपिंग अच्छी है, इसमें थोड़ी बेकार, थोड़ा एडजस्ट कर लें, कोई बात नहीं। ये मैंने लॉगिन का ट्राई किया है। ओके नाउ इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको अपने पासवर्ड चेंज करना है, ठीक है। वो सिस्टम जनरेटेड थे, वो आपको क्योंकि वो याद नहीं रहेंगे, बहुत थोड़े टफ़ टाइप के होते हैं। इसमें आप कुछ भी अपना पासवर्ड रखें, क्योंकि देखें आप ये प्रोसेस इसलिए अच्छे से करें क्योंकि ये आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा दिन तक काम आने वाली है। जब तक आपका सर्टिफिकेट बन के नहीं आता एलिजिबिलिटी, तब तक ये आईडी आपको रोज़ काम में आएगी। तो इसलिए आपको एक सिंपल और थोड़ा ठीक ठाक जो आपको ईज़िली याद रहे वो आप पासवर्ड रखें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक पासवर्ड अब एंटर न्यू कन्फर्म, ये तो फेसबुक पे सबने किया है, वेरी इजी। तो आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। एक तो जितने सब्सक्रिप्शन हैं वो आज ही दिख रहे हैं सारे, क्योंकि मैंने इसके अंदर नेट जो कनेक्ट कर दिया भाई साहब। एक सेकंड, सॉरी अगर ये थोड़ा बोरिंग हो रहा है तो, बिकॉज ओके तो ये मैंने यहाँ पर जो रॉन्ग ऐसे पासवर्ड डाले हैं, उसके बाद ये आपको स्ट्रिक्टली वो दिखा देगा कि आपको क्या क्या इसमें चाहिए। 6 कैरेक्टर, 1 अपर, 1 लोअर, 1 नंबर स्पेशल, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो टोटल कम से कम एटलीस्ट 6 तो होने चाहिए। तो 6 के अंदर क्या करना है आपको एक अपर अल्फ़ाबेटिकली, एक जो है वो बड़ा होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए, एक जो है वो ऐसा कोई नंबर होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 में से, और एक स्पेशल होना चाहिए कैरेक्टर, लाइक @ हैश, वो जो भी हैशटैग या जो भी, हाँ वो हैज़, ये डॉलर, ये वो जो भी, तो ये होने चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसमें अपना कुछ भी कर दिया, मैंने अपना एक मेरा नाम का ए जो है वो मैंने बड़ा रख दिया इसके अंदर। उसके बाद मैंने 709192 आगे का नहीं बताऊँगा। उसके बाद मैंने इसके अंदर एक छोटा लिख दिया कुछ, उसके बाद मैंने एक अंदर स्पेशल लिख दिया। इसके बाद मैंने वही सेम रिपीट किया यहाँ पर, ठीक है। ओके देन फिर कैप्चा में आप सही से ध्यान से देखें, कैप्चा भैया ये आप अपना कैप्चा देखें, जो कैपिटल है वो कैपिटल में लिखें, जो स्मॉल लेटर है वो स्मॉल लेटर में लिखें, ठीक है। ताकि आप बार बार जो है प्रयास नहीं करेंगे, आपको एक प्रयास में सफलता मिलेगी और आपके पासवर्ड अपडेट हो जाएंगे। लाइक मी, पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड सक्सेसफुली। अब आपको क्या करना है, अब आपके पासवर्ड चेंज हो चुके हैं, अब आपके पास एक यूज़र आईडी है। अब उस यूज़र आईडी को यहाँ पे लिखें जो आपका जीमेल है, ठीक है। जो भी आपने जीमेल डाला था वो जीमेल यहाँ पे लिख दें। उसके बाद जो पासवर्ड आपने अभी चेंज किए हैं वो लिख दें। मैं वो लिख लेता हूँ पहले। ओके तो अब आपका हो गया लॉगिन, ठीक है। ये आपको टोटल दिखेगा ऐसा कुछ, ये मेरा इधर प्रोफाइल दिख रही है अर्श खान, ठीक है। उसी के साथ आपको ये डैशबोर्ड दिखता है, माई प्रोफाइल दिखती है, स्टूडेंट है आप, ये जो भी है। अब आप इस साइड अगर आएंगे, मेरे लेफ़्ट साइड में अगर आप आएंगे तो आपको दिखेगा डैशबोर्ड, उसके नीचे दिखेगा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, क्लिक ऑन दैट, ठीक है। रेज अ रिक्वेस्ट, जैसे ही आप रेज अ रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको लोडिंग आ सकता है, फिर लोडिंग चला भी जा सकता है। लोडिंग के जाने के बाद, ठीक है, आप थोड़ी ये इन्फॉर्मेशन चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैंने वैसे पढ़ लिया तो मैं नहीं पढ़ूँगा, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको आराम से। तो इसमें आपको काफ़ी चीज़ें वैसे ही जो है समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं ब्रीफली बताऊं तो आपको ये बोल रहा है कि भाई इसमें कुछ भी अगर गलत आपने इन्फॉर्मेशन डाली
तो आपकी जो एप्लीकेशन है, सबसे अच्छी टिप यहाँ पर वो आप देखें कि सेव एज ड्राफ्ट, यहाँ पे जो आ रहा है राइट साइड में इस कॉर्नर पे ये इधर, इसको आप थोड़ा मद्देनज़र रखें कि अगर आप फॉर्म भरते टाइम कभी भी, बहुत लंबा फॉर्म है, हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी मिसिंग होगी, आप ढूंढने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो आप वो इसको हर टाइम सेव एज ड्राफ्ट करेंगे। आप जब आप फिर से लॉगिन करेंगे तो आपका फॉर्म ये जितना आपने भरा होगा ना उतना आपको हमेशा भरा हुआ मिलेगा, तो आप आएंगे फिर अगला नेक्स्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला चीज़ आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, जो कि आपकी 12th की सर्टिफिकेट पे लिखा हो वो, ठीक। उसके बाद अपने पापा का नाम लिखें यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो ये जो रेड स्टार दिख रहा है ना आपको, ये आपको भरना कंपलसरी है। ये जिस भी कॉलम में आपको दिखे आप ये समझ जाएं कि इसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी ही पड़ेगी, आप उसको स्किप नहीं करें, ठीक। नाम लिखा, उसके बाद पापा का नाम लिखें। मैं इसमें कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो आपका टाइम भी लेगा और उससे कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपना फॉर्म भर दिया है, मेरे पास अपना सर्टिफिकेट आ चुका है, वो भी 10 दिन के अंदर, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ भाई, ठीक। उसके बाद आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आप मेल हैं फीमेल हैं। उसके बाद आप नेशनलिटी पे जाएंगे, उसमें आपको इंडियन, ठीक है, और अगर आप किसी और नेशनलिटी के हैं तो फिर एमसीए वाला क्यों देख रहे हैं, वो देखें जाके, ऐसी वक्त ख़राब कर रहे हैं अपना ये। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखें। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है 10th की मार्कशीट होती है उसमें से आप लिखें, देख के जो है वही आपका मान्य होगा। और उसके बाद आपको एज लिखनी है। वैसे एज जो है ना ये डेट ऑफ बर्थ होगा, और आप जब नीचे अपने आगे जो ये एज बता रहा है ना कि 31 दिसंबर ऑफ एडमिशन ईयर, तो ये जो है ना ये अपने आप एडजस्ट हो जाता है, ये खुद ही अपने आप चेंज हो जाएगा, आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डेट ऑफ बर्थ लिखें, ठीक है, फिर इसको ऐसे ही रहने दें। ईमेल एड्रेस, ठीक है, वैलिड, तो ईमेल एड्रेस वैसे भी हमने ये दे दिया है, यही रहेगा। मोबाइल नंबर आप खुद देख रहे हैं, मेरे मोबाइल नंबर इसमें पहले से लिखे हुए हैं, ईमेल एड्रेस मेरा पहले से लिखा हुआ है क्योंकि मैंने ये चीज़ें दे दी है। उसके बाद आप आधार नंबर लिखेंगे। देखें आधार पे स्टार है, आधार आपको होना ज़रूरी है, अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप आधार बनवा लें, ठीक। उसके साथ वोटर आइडेंटिटी कार्ड नंबर आप चाहें तो डालें, नहीं डालें तो नहीं डालें, कोई मतलब नहीं है। अदर आइडेंटिफिकेशन प्रूफ आप जो है वो क्लिक नहीं करें, इस पर टैप ऐसे नहीं करें वरना आपको इसमें भरना पड़ेगा, इसको अनक्लिक ही रहने दें, ठीक। उसके बाद है कि कंट्री टाइप, किस कंट्री में, तो आप अदर्स पे ही रहने दें। नेपाल हमने नहीं, नेपाल वालों ने बड़ा दिमाग ख़राब किया भाई साहब, नेपाल नहीं जाएंगे अपने, ठीक है। अगर कोई नेपाल गया है मेरा भाई तो कोई बात नहीं, इसमें आके आप नेपाल सेलेक्ट कर लेना यार, गुस्से क्यों हो रहे हो। उसके बाद पासपोर्ट की डिटेल है, यहाँ पासपोर्ट नंबर भरें, यहाँ पे डेट ऑफ इश्यू भरें। उसके बाद प्लेस भरें कि कहाँ से इश्यूड हुआ था आपका पासपोर्ट। उसके बाद आप एक्सपायरी भरें, ठीक है, बड़ा सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं करना। उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जनरल, SC ST OBC, ठीक, इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद आपका कैटेगरी नंबर है, ठीक है, वो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, उसे रहने दें, कोई दिक्कत नहीं। कैटेगरी नंबर मुझे भी नहीं पता थे तो मैंने भी छोड़ दिया था। उसके बाद है 2 विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो आप देख सकते हैं कि इस पर स्टार है, आप छोड़ नहीं सकते। तो अपनी बॉडी को बड़ा ध्यान से देखें, एकदम शीशे के सामने खड़े हो गए, अगर आपके पास ऐप्स हैं तो ठीक, तोड़ दे तो भी ठीक, देखें खुद को ऐसे पहचाने के भाई साहब मेरे में क्या ऐसा स्पेशल है, कौन से बर्थ मार्क है, कौन सी जगह पे क्या है जो मेरे मतलब स्पेशल मुझे लगते हैं कि मैं अगर कभी खो गया, मैं बोल नहीं पाया, मेरी ज़बान खट गई, मैं गूंगा हो गया, तो लोग मुझे ये देख के किसी को बता सकते हैं कि मतलब तुम ये हो या वो हो या जो भी हो। ये वैसे कोई देखता नहीं है शायद एग्जामिनेशन सेंटर पे, पर फिर भी भरने पड़ेंगे, तो आप अपनी जगह पे देख लें कहाँ पे क्या स्पेशल है आपका। उसके बाद आपको प्रेजेंट एड्रेस भरना है अपना, जहाँ पे आप रहते हैं, कैपिटल लेटर में, ठीक है, भरें आप, और इंक्लूडिंग पिन कोड नंबर। जैसे कि मान लें आपकी गली का नंबर ये है, आपके घर का नंबर ये है, उसके बाद गली मोहल्ला पास में क्या है वो सब कुछ भर के पिन कोड भरें, अपना डिस्ट्रिक्ट भरें, उसका पे स्टेट भरें, ठीक। परमानेंट एड्रेस अगर आपका अलग है तो भी भरें, सेम है तो भी भरें, ठीक, खाली नहीं छोड़ना है। उसके बाद अब यहाँ पे डिटेल्स आती है हमारी मार्कशीट्स की, थोड़ा तवज्जो। 10th क्लास की जो जॉइनिंग डेट है आपकी वो यहाँ पर लिखें, कौन से ईयर में आपने 10th ज्वाइन किया था, कौन से में आपका ख़त्म हो गया, वो दोनों यहाँ पर लिख दें। पहले ज्वाइनिंग लिखें, उसके बाद ख़त्म होने वाला लिखें। उसके बाद 11th क्लास की डिटेल्स भरनी है आपको। सबसे पहले स्कूल भरना है, इंडिया का तो इंडिया का भरना है, स्कूल का नाम लिखना है, उसके बाद एड्रेस लिखना है इस कॉलम के अंदर। उसके बाद आपको बोर्ड नेम भरना है, उस बोर्ड का एड्रेस लिखना है, ठीक है, बड़ा सिंपल है, कोई ऐसा लोचा है नहीं। वैसे रोल नंबर 11th की मार्कशीट के ऊपर आपको रोल नंबर लिखे हुए मिलेंगे आपको अपने, ठीक है, आप आराम से उसको तवज्जो से देखना, ज़रा ध्यान लगा के, आपको सब कुछ मिलेगा उसके ऊपर, रोल नंबर मिलेंगे, उसी के मार्कशीट के साथ ही आपको सर्टिफिकेट नंबर भी मिलेंगे। वैसे इन दोनों के ऊपर कोई स्टार नहीं है,
तो अगर किसी की मार्कशीट के अंदर नहीं है तो वो छोड़ सकता है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिज़ल्ट ऑब्वियसली इसके अंदर दो ही चीज़ें होती है, फेल या पास। तो आप पास ही रखेंगे तब आपने 12th करी है, और जब आपने 12th करी तब आप बाहर गए हैं, और जब आप बाहर गए हैं तब आपको एमसीए का फॉर्म भरना पड़ रहा है, और जब आपको एमसीए का फॉर्म भरना पड़ रहा है तब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं यार, तो पास ही हैं अपन, कोई टेंशन नहीं। सर्टिफिकेट की डेट, ये सर्टिफिकेट की डेट का मतलब है कि जिस दिन आपके स्कूल ने उस मार्कशीट के अंदर मेंशन किया होगा कि भाई हमने एक कब प्रिंट की थी या फिर हमने कब ये रिज़ल्ट डिक्लेयर किया था, तो वो डेट आप इसके अंदर लिख दें, ठीक है। उसके बाद आप अपनी 11th का ईयर ऑफ जॉइनिंग लिखें, ठीक है, स्टार है, छोड़ना नहीं है। उसके बाद जब कंप्लीट हुआ वो लिखें। उसके बाद आप अपने इंग्लिश, और ये फिर आ गया आपका मार्कशीट का ब्यौरा, ठीक है। इसके अंदर आपको मार्क्स भरने हैं वो है इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक। तो इंग्लिश के अंदर अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि कुछ लोगों को है कि यहाँ पर प्रैक्टिकली कोई मार्क्स नहीं होते, ठीक है। तो आप क्या करें, मैक्सिमम मार्क्स में इसके अंदर थ्योरी में आप 100 रखें, ठीक है, यहाँ पर 00 कर दें। फिर 100 में से आपने जैसे मान लो 60 लेके आए आप, तो 60 कर दें। प्रैक्टिकल में फिर वही 0 छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। और फिर रिजल्ट अपने आप, ये परसेंटेज खुद काउंट हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लाइक 100, ओके, 00, प्रैक्टिकल में कोई मार्क्स नहीं है, थ्योरी में मेरे को आ गए 70, ठीक है। रिज़ल्ट आप यहाँ क्लिक कर दें, यहाँ पे आप पास लिख दें, ठीक है। और प्रैक्टिकल के अंदर जो है आपका, इसके अंदर आप 00 कर दें, और उसके बाद आपका थोड़ा पीछे लें और ऐसे हो जाएगा। आप ये चीज़ ध्यान दें कि अगर आपने पास लिखने के बाद एक स्पेस दे दिया ना ऐसे, तो ये एंटर स्टेटस हो जाएगा, ठीक है। मतलब सही से नहीं लिखा आपने, ठीक है। थोड़ा लिखने का भी तो बड़ा तवज्जो भाई, एमसीए की वेबसाइट है, ऐसे थोड़ी। तो आप ये मेक श्योर कर लें कि ऐसा कुछ भी ना आए, ऐसा रहेगा तब ठीक है। वरना आपको पूरा फॉर्म सबमिट होने के बाद ये यहीं लेके आएगा वापस कि भाई इसको ठीक करो, ठीक है। आप समझ गए, मैंने 70 लिखा तो मेरे रिजल्ट अपने आप 70% हो गया। आपको कुछ नहीं करना, आपको थ्योरी के मार्क्स पुट करने हैं, मैक्सिमम कितने मार्क्स हैं, उसके बाद आप खुद कितने लेके आए हो। और अगर जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, उसमें हमारे थ्योरी के भी थे, प्रैक्टिकल भी था, तो थ्योरी आपको मिलेगा भी, आपको प्रैक्टिकल मिलेगा भी, उसी हिसाब से सारा हो जाएगा। और ये टोटल है, ये भी अपने आप हो जाएगा। आप अपनी उतनी इन्फॉर्मेशन दें जितनी इसमें पूछी गई है, नीचे का अपने आप ऑटोमेटेड हो जाता है, ठीक। उसके बाद हम चल, अभी मेरा कि मैं थक गया, अभी मेरा चाय का नशा ख़त्म, मैंने कहा नहीं भरना, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सेव हो जाएगा, जितनी चीज़ें इसमें लिखी है वो सेव हो जाएंगी मेरी, ठीक है। अब जब मैं वापस लॉगिन करूँगा तो मैं यहाँ मिलूँगा आपको, आप अपनी जो प्रोफाइल है उस पर आपको ये मिलेगा, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, एक्शन रिक्वायर्ड 1, इन्फॉर्मेशन 0, व्यू डिटेल्स। तो आप ये करेंगे, उसके बाद पेंडिंग एट इनिशिएटर कर लें आप। अब आप एक्शन पे फिर से क्लिक करें, रेड साइन पे, तो आप फिर से उसी फॉर्म में पहुंच जाएंगे जिस फॉर्म में आप पहले थे, ठीक। अब देख लें, मान लें अभी आप कहेंगे वैसे वहाँ तो था ही नहीं, देखें अब मैंने यहाँ पास लिखा था तो पास पढ़ा है ना, किसी ने नहीं हटाया, ठीक। जितनी इन्फॉर्मेशन आप इसमें लिख के छोड़ेंगे कोई नहीं हटाने वाला है। बड़ी डम सी बात है, मतलब पर मतलब बता दूँ मैं भाई अब क्या है। उसके बाद आपको 12th की सारी, ठीक, स्कूल इंडिया, स्कूल नेम, एड्रेस सेम, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, लाइक सीनियर सेकंड एग्जामिनेशन, या स्टेट ने जो मार्कशीट के ऊपर लिखा होता है कि ये कौन सा एग्ज़ाम है, तो वो उसके अंदर लिख लेना। बोर्ड आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत लंबी लिस्ट है, आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लें, किसी स्टेट के हैं आप, उस हिसाब से आपका बोर्ड हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपका जो भी CBSE था तो जो भी आप सेलेक्ट कर लें, अपना रोल नंबर होगा उसके ऊपर, 12th की मार्कशीट है तो ईजिली मिलेगा आपको, इसलिए वो कंपलसरी भी है अब, ठीक है। अब आप तवज्जो रखें इधर। डेट ऑफ जॉइनिंग है, डेट ऑफ पासिंग है, स्कूल कोड नंबर आपका जो स्कूल का नेम है मार्कशीट के अंदर उसके साथ में ही ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक, देखना मिल जाएगा। उसके बाद सेम थिंग है आपको यहाँ पर भी, इंग्लिश वही, थ्योरी के 100 मार्क्स रखें, प्रैक्टिकल 0 कर दें, थ्योरी में आपको जितने मिले वो लिखें और प्रैक्टिकल में 0 कर दें, फिर रिजल्ट अपने आप हो जाएगा। या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आपको जो है वो ये अपने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिलेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद टाइप ऑफ एजुकेशन, ये इसमें अलग कॉलम है, उसमें आप अपना रेगुलर करें, क्योंकि सबने अगर स्कूल रेगुलर ही करते हैं, ठीक है ना, तो उसके अंदर आप जो है रेगुलर करें। इन सब में आपको रेगुलर क्लिक करना है, इन सब में आपको रेगुलर करना है, एक में करने से बाकी वालों में नहीं होगा, तो आप अपने हाथों से कर लें प्यारे प्यारों से। और उसके बाद इसमें भी वही पास फेल पास पास सब में लिख लेना, ठीक। अब मान लीजिए अगर आपने BSc करी है, ठीक है, और अगर आप बताना चाहते हैं, डिटेल देना चाहते हैं, तो कोई स्टार नहीं है किसी चीज़ के ऊपर,
अगर आप चाहते हैं, बीएससी करी हुई है, आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, ऐड रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं। सब्जेक्ट अपने हिसाब से लिखें, यहाँ पर आपको सब कुछ खुद ही लिखना है कि आपके जो भी सब्जेक्ट थे या जो भी था, या और वैसे तो ये है कि अगर आपने बीएससी कर भी रखी तो इसमें कोई कंपलसरी है नहीं, तो आप ना भरें तो ज़्यादा अच्छा है कि आपको बाद में डॉक्यूमेंट भी इतने नहीं भेजने पड़ेंगे। ठीक, ओके। अब आता है 20 नंबर कॉलम। इसके अंदर आप ट्रांसफ़र माइग्रेशन ऑफ एनी विद द नेम प्रेजेंट मेडिकल कॉलेज, तो आप इसके अंदर करें नो, कोई ट्रांसफ़र नहीं लिया अगर आपने तो फिर नो कर लें, अगर आपने कोई ट्रांसफ़र लिया तो यस कर लें। उसके बाद आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करें, किस कंट्री में आप करने गए थे। मान लीजिए मैं कंट्री में हूँ किर्गिस्तान में, ठीक है, किर्गिस्तान सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको जो है 21B, इसके अंदर आपको जो है अपना नेम ऑफ फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो आप अपना इसमें से, जैसे मान लीजिए हमारी यूनिवर्सिटी की तरह भैया ये रही कोस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आ गई। 22 के अंदर में भी आपको जो है वही भरना है जो पहले भरा गया था। ठीक है, कंट्री किर्गिस्तान, या मतलब जो भी जिस कंट्री में आप एमबीबीएस करने गए हो, उसके बाद उस कॉलेज का नाम, 22 में भी कॉलेज का नाम, और ईयर ऑफ एडमिशन इन फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी, किस ईयर में आपने एडमिशन लिया था। ठीक, तो यहाँ पर जब आप मान लीजिए अब मैंने 15 में लिया था, आपने 16 में लिया, आपने 17 लिया, जो भी लिया। अब हम चलते हैं उस कॉलम में जहाँ मैं आपको कह रहा था कि अपने आप वो कैलकुलेट कर लेगा, आप अपनी टेंशन नहीं बढ़ाएं। तो मान लीजिए किधर गया, ये रहा अपना। यहाँ पे जब आप डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं और नीचे जाके जब आप सेलेक्ट करते हैं एडमिशन ईयर, ठीक है, मान लीजिए यहाँ 15, तो यहाँ पर वो कैलकुलेट होके अपने आप ही लिख देगा कि कितनी आपकी जो है यहाँ पर एज बैठ रही है। ओके 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 ओके, क्या हो गया भैया, सॉरी। तो यहाँ पे आपके अपने वो लिख देगा, तो आप लोड नहीं ले। ठीक, इतना हो गया। ओके, ये रिक्वायर्ड, अरे एडमिशन रिक्वायर्ड बोला ना भाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं अटैचमेंट डिटेल्स की। फॉर्म इतने तक ही भरना है, इससे ज़्यादा इस फॉर्म में कुछ नहीं लिखना है। वैसे भरने वाला काम मैंने आपको सारा समझा दिया है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ कन्फ्यूजिंग है, कोई ज़्यादा कोई साइंस है इसमें, क्या है, सिंपल सी बात है, जो पूछ रहा है वो भर दो, बात ख़त्म। नाम की जगह नाम भरो, रोल नंबर की जगह रोल नंबर भरो, नंबर की जगह नंबर भर दो, बस। डिटेल्स कौन कौन से आपको जो है इसमें अपलोड करने हैं, क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है। पहली चीज़ आपको अपलोड करनी है अपना फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ एक अच्छा फ़ोटो खिंचवाएं अपना, और फ़ोटो हमेशा लेटेस्ट दें। ये मेरी आपको एडवाइस है कि आप एक लेटेस्ट फ़ोटो यूज़ करें, बिकॉज़ होता है ना कि अगर आप अभी रिसेंटली 1-2 साल में जाओगे एग्ज़ाम देने, आपने फ़ोटो दे दिया पता नहीं कब का पुराना एकदम बच्चू सा, और फिर आपको वहाँ पे पहचानने में दिक्कत हो रही है, तो ये चीज़ें आपको बड़ा मसला कर सकते हैं इतने बड़े चीज़ पर। ठीक है, तो फ़ोटो थोड़ा लेटेस्ट लें, खिंचवा लें, बड़ा जल्दी दे देते हैं 10 रुपये में 20 फ़ोटो, वो भी 10 मिनट में, तो नाम ले लेना मेरा, बस बहुत जल्दी दे देते हैं। उसके बाद आपको अपलोड करनी है 10th की मार्कशीट, ठीक है, ओरिजिनल, उसको स्कैन करके अपलोड कर लें। आप चाहें तो अपने फ़ोन के अंदर कैम स्कैनर करें, उसमें क्लिक करें और फिर वहाँ से अपलोड कर लें तो भी हो जाएगी, कोई मसला वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी तरह थोड़ा यूँ मतलब आलसी आदमी है कि सोचें यार छोड़ो क्या फ़ोन में करना है, अपने को जाएंगे किसी कैफ़े पे, वहाँ से कर लेंगे स्कैन करके अच्छी क्वालिटी में, तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको 12th मार्कशीट वो भी अपलोड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि 2 कॉलम है, 12th क्लास पासिंग सर्टिफिकेट, 12th क्लास मार्कशीट मेंशनिंग ऑल सब्जेक्ट्स। अगर आप मेरी तरह राजस्थान बोर्ड से हैं, ठीक है, तब आपको एक ही चीज़ लगेगी दोनों जगह। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पासिंग सर्टिफिकेट विद मार्कशीट आता है, तो हमें अलग अलग कोई दो चीज़ें हैं नहीं जो 2 अलग चीज़ें अपलोड करें, तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के ऐसा बोर्ड में है कि उनको पासिंग सर्टिफिकेट अलग मिलता है और मार्कशीट अलग होती है, तो वो दोनों चीज़ें अलग अलग अपनी अपलोड कर लें ध्यान से। प्रूफ ऑफ नेशनलिटी, तो आपने पहले भी आधार अपलोड किया था, आप यहाँ पे भी आधार अपलोड करें। ठीक, उसके बाद आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ एडमिशन एक्सेप्टेंस लेटर इशूड बाय कंसर्न फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसके अंदर क्या होता है, जब हम एडमिशन लेते हैं, आप सबको पता है कि आपको वहाँ से एक जो है इनविटेशन लेटर मिलता है, ठीक है, कॉलेज की तरफ से, या जो है हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो एक जनरेट करके देते हैं, भाई तुम्हारा यहाँ एडमिशन हो गया है। वो मैं उसकी एक जो है मेरा जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका क्या फॉर्मेट है वैसे। बट यू नो ऑल वेरी वेल कि वो सिंपल सी चीज़ है, उसमें बड़ा यही है कि भाई ये लड़का है, ये इसका नाम है, ये पासपोर्ट नंबर है, इसका जो यहाँ पे एडमिशन हो गया है। ठीक है, उसके बाद ठीक है 31 कॉलम में आपको लिखना है यहाँ पे क्या अपलोड करना है, यहाँ पे आपको एक बनाना है एफिडेविट।
ठीक है। एफिडेविट का क्या फॉर्मेट है क्या नहीं है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक PDF डाल दूँगा। आप उस जो फॉर्मेट है उसी हिसाब से अपना एफिडेविट बनवाएं और यहाँ पर जो है उसको अपलोड कर दें। एफिडेविट बनवाना बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं, अपने जो भी सिटी है उसके कोर्ट में जाएं, वहाँ पे आपको जो है स्टैम्प पेपर मिलता है 10 रुपये का। अगर आपके यहाँ अभी तक मिलता है तो 10 रुपये पे ही बनता है। वैसे MCA की तरफ से जो फॉर्मेट है उसमें 10 रुपये का आप बनवाएं, लेकिन मेरी तरफ अभी नहीं मिला था मुझे, तो मुझे 50 रुपीज़ खर्च करने पड़े उसके लिए अलग से। उसके बाद जितनी भी प्रक्रिया होगी आपकी, जितना भी प्रोसेस होगा उसके ऊपर वो खुद वो लोग करके देते हैं। आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको बोलना है कि मुझे एक एफिडेविट बनवाना है और उसका फॉर्मेट ये है। तो वो आपसे जितनी जो चीज़ें होंगी जो आपसे भरवानी है वो पूछ लेंगे। जैसे कि जो भी फॉर्मेट है वो आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, वो आपको यहाँ अपलोड करना है, वो भी ओरिजिनल। ओके। उसके बाद अगर आपने BSc की, जैसे मैंने बोला था, उसमें अगर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन भरी थी, ठीक है, तो फिर उसमें आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है। और अब मैंने तो इसमें कुछ भरा नहीं है तो बेचारा ये तो कह ही रहेगा अभी ऊपर चलो। खैर अभी नहीं जाएंगे ऊपर हम। तो अगर आपने BSc का भरा था तो फिर आपको BSc की मार्कशीट की कॉपी भी अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है। और उसकी शर्तें कुछ इस तरह से है कि अगर आपके 50% लेस बने जनरल वालों के लिए और 40% से लेस है अगर रिज़र्व कैटेगरी वालों के लिए, तो उनको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी पड़ती है। फिर वो जो है आप इसको अनक्लिक ही रखें तो अच्छा है। ठीक है। अब आता है कास्ट का सर्टिफिकेट अपलोड करना, कॉपी उसकी। अगर आप जनरल में नहीं आते हैं तब आप इसको क्लिक पे करें। क्लिक करने के बाद अगर आप OBC SC ST जिसमें भी हैं आप इसके अंदर जाके अपलोड कर लें। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट 34 कॉलम ये उनके लिए है जिनका एडमिशन पहले हो गया है, अभी तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है मेरी तरह। तो फिर वो क्या करेंगे, वो इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उनकी फ़र्स्ट ईयर से लेकर अभी तक जितने ईयर उनके कंप्लीट हो चुके हैं उसकी उन्होंने एक मार्कशीट निकलवाई होगी वहाँ से अपने कॉलेज से, जो कि सबको नॉर्मली पता है कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको वो मार्कशीट चाहिए होती है। ठीक है। तो वो मार्कशीट आपको क्या करनी है, वो मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है फर्स्ट ईयर से लेकर ऑनवर्ड्स, जितना तक अभी तक हो गया है उतने तक का। ठीक है। मान लीजिए आपका 6 साल का कोर्स था, आपने 5 साल कंप्लीट हो गए तो 5 साल तक की सारी मार्कशीट का जो है यहाँ पे अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे जो गेम है वो ये है कि आप यहाँ पे एक ही फाइल अपलोड कर सकते हैं। अगर आप उसको एक ही स्कैन करके PDF करेंगे, मतलब JPG जो भी जिस फॉर्मेट में करेंगे तो वो एक ही चीज़ होगी। तो आपको यहाँ पे करनी है PDF फॉर्मेट में। PDF बनाना, आप स्कैन करके आप उस सारी मार्कशीट का एक PDF बनाओ। PDF 5 MB से कम होना चाहिए और उसको यहाँ पे अपलोड कर दो, सिंपल। उसके बाद आपको करना है सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ पासपोर्ट अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ कंप्लीट वीज़ा मेंशनिंग ऑन पासपोर्ट इफ़ एडमिशन ऑलरेडी टेकन, ये वाला कॉलम। और इससे पहले जो कलर MBBS मार्कशीट, ये दोनों उन्हीं के लिए है जो पहले से एडमिशन ले रखा है, 2-3 साल गुजर चुके हैं, अब जाके वो अपना सर्टिफिकेट बना रहे हैं। तो ये दोनों कॉलम उनके लिए काम के हो गए। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको कॉपीज़ ऑफ पासपोर्ट, अब आप इसमें क्या करना है, आपको अपने पासपोर्ट की कॉपी करवानी है फ्रंट एंड बैक। उसके बाद आपको फर्स्ट ईयर से लेकर जो आपको सबसे पहला वीज़ा लगा था उस टाइम से लेकर अभी तक जो कंटिन्यू आपको वीज़ा उस तक की फ़ोटो कॉपी करवानी है। उसके ऊपर अपना सेल्फ अटेस्टेड करना है, सिग्नेचर करना है अपना। उसके बाद उसको फिर से स्कैन करना है, उसकी एक PDF बनानी है 5 MB के अंदर और उसको यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आप इसकी PDF नहीं बनाएंगे तो आप एक ही चीज़ अपलोड कर पाएंगे। मान लीजिए आपने अपना पासपोर्ट अपलोड कर दिया तो वीज़ा नहीं कर पाएंगे, तो आपका काम बनेगा नहीं। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप सारी चीज़ें कर लें। कॉपी ऑफ पासपोर्ट हो गया आपकी। फिर आपका नीट का सर्टिफिकेट है, 16 के बाद शायद जो कंपलसरी हो गया था नीट वाला, तो उसका सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए है जो नीट दे के आए थे अपना। तो यहाँ पे आप अपना अपलोड कर लें। वैसे ये कोई स्टार नहीं है तो आप नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आती है डिटेल्स पेमेंट की। भाई कैसे दोगे पेमेंट, MCA को पेमेंट आपको कैसे करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। मैंने ऑनलाइन किया था तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप चाहें तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप जैसे ऑफलाइन करेंगे तो ये आपको बता देगा कि क्या क्या आपको करना है। ठीक है। उसमें आपको एक बैंक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा बैंक में जाके। ठीक है। कितने रुपए का बनाना पड़ेगा वो आपको सीधा स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है। और किसके नाम से बना, इन फेवर ऑफ द सेक्रेटरी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। जितना आपको डबल कोमा में आपको दिख रहा है ना, उसके नाम की आपको एक DD बनवानी पड़ेगी और उस DD को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। और इस DD को आपको ओरिजिनल उनको सेंड भी करना पड़ेगा वाया पोस्ट। ठीक। ओके। अब मान लीजिए कि किसी ने ऑनलाइन किया
तो उसका ये सारा झाड़ ख़त्म हो गया। ठीक है, अब 38 नंबर पे ये आता है कि अगर आपने पहले कभी ट्राई किया है सर्टिफिकेट बनवाने के लिए एलिजिबिलिटी, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे यस। अगर आपने नहीं किया मेरी तरह तो करेंगे नो। ख़त्म हो गया। उसके बाद आपका आता है कि भाई हाँ, मैंने ये सारा कुछ जो भी पढ़ा है, ताम जाम जो भी मैंने इसके अंदर सेलेक्ट किया है वो बिल्कुल सही है, मैंने खुद अपने होशो हवास में करा है, इसके अंदर कुछ भी गलत होता है और इसके बाद भी मेरा पैसा कटता है तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या आप इसके अंदर जो है आपको ये करना पड़ेगा, मतलब मानना पड़ेगा। उसके बाद ई डिक्लेरेशन का एक कॉलम आपको दिख रहा होगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर 39 कॉलम के अंदर जो आपका ई डिक्लेरेशन एक फॉर्म निकलता है, उसका PDF भी मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा वीडियो के, तो आप वहाँ जाना, डाउनलोड करना, उसका आपको प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको वो अपलोड करना है यहाँ पर वापस। यहाँ पर अपलोड करने के बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप सीधा पेमेंट मोड पे ही पहुँचेंगे अगर आपने ऑनलाइन करा है तो। ठीक है, और अगर आप ऑफलाइन करेंगे तो आप अपनी DD यहाँ पे अपलोड कर ही रहे हैं। ठीक, उसके बाद कुछ नहीं है। पेमेंट होने के बाद आपका फॉर्म वैसे भी यहाँ सबमिट होने के बाद आपको पेमेंट पेंडिंग दिखाता है। ठीक है, पेमेंट पेंडिंग दिखाने के बाद आप पेमेंट कर दें तो फिर वो आपको दिखाएगा कि पेंडिंग है LDC। आई होप आपको जो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में पूरा फॉर्म भरा है वो समझ में आया होगा। बहुत इजी था, कुछ उसमें करना नहीं है। मैंने उसके अंदर इन्फॉर्मेशन अपनी कुछ भी इसलिए नहीं डाली है क्योंकि उसमें सारी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन चाहिए। ठीक है, जो कि मैं पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुका हूँ, तो मैं अब उसमें और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं ला सकता था। ठीक है, सारे कॉलम बहुत आसान है। जिसके अंदर स्टार है उसको भरना कंपलसरी है, जिसके अंदर स्टार नहीं है उसको छोड़ दो आप, अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो। अगर है तो आप भरें, मैं आपको ये सलाह दूँगा। ठीक है, फॉर्म हमारा भर दिया हमने, सबमिट करा। आपने सबमिट करने के बाद आपको वो जो कंप्लीट फॉर्म है उसका एक PDF निकलेगा, जो मैंने अभी बताया आपको। उस PDF को आपने डाउनलोड करना है, उसका एक प्रिंट आउट निकालना है, पहली चीज़। उसके बाद आपको जो उसके अंदर अपलोड करने थे, अब बात आती है कि जो चीज़ें मैंने अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर बताई थी, एक तो आपका ई डिक्लेरेशन फॉर्म, एक आपका कॉलेज का इन्विटेशन लेटर, और थर्ड थिंग जो आपको बनवानी है वो है एफिडेविट। ठीक है, इन तीनों का फॉर्मेट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ वीडियो के, तो आप उसमें चेक कर लेना कि उसमें फॉर्मेट क्या है, आपको कैसे बनवाना है। अगर आपका नहीं बना हुआ है अगर इन्विटेशन लेटर, तो वो भी बन जाता है, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं। आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो बना के दे देंगे। ठीक है, एफिडेविट का मसला ये है कि वो आपको अपने कोर्ट से बनवाना पड़ता है। जो भी आपकी सिटी का कोर्ट है वहाँ जाएँ, आप किसी वकील को पकड़ें, वो बना के देते हैं। आपको ज़्यादा पंचायती करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ अपना फॉर्मेट बताना है, उसके अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है। जब आप फॉर्मेट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके अंदर आपकी जो नेम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ एज इट इज़, एंड 10th मार्कशीट, 12th की मार्कशीट के बेसिस पे आपको अपने सब्जेक्ट्स लिखने हैं, उनके मार्क्स लिखने हैं, क्या क्या जो भी है वो उसके अंदर सब कुछ है। आपको कुछ सिर्फ जो पूछे आप उसमें बताएँ, वो उसमें टाइप करेंगे, आपका पूरा एफिडेविट बनेगा, काम ख़त्म हो गया। फॉर्म के सबमिट होने के बाद उसका PDF निकलने के बाद, ठीक है, आपको आएगा पेमेंट का ऑप्शन। पेमेंट आप ऑनलाइन करेंगे तो आपका अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी करना आप कर सकते हैं इजीली। लेकिन अगर आप जो है ऑफलाइन मोड में करना चाहते हैं तो आपको बैंक जाके DD बनवानी पड़ेगी। DD किसके नाम से बनवानी है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये हो गया सेकंड स्टेप, क्या बनवाना है। इसको बनवाने के बाद अब क्या करना है, थर्ड स्टेप है आपका कि आपको इसको भेजना है। आपको इसको बाय पोस्ट मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया पे भेजना है। उसको भेजने के लिए आपको अब यहाँ बस थोड़ा सा ध्यान से सुने, आप सब समझ में आ जाएगा। ओरिजिनल क्या क्या चीज़ें जाएगी आपकी, सबसे पहले आपका जाएगा वो PDF फॉर्म जो आपने अभी कंप्लीट भरा है, जिसका प्रिंट आउट निकला है अभी, जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी उसी का एक प्रिंट आउट निकल रहा है 2-3 पेजेस का, एक तो वो। सेकंड थिंग ई डिक्लेरेशन फॉर्म। थर्ड थिंग आपको अपना जो एफिडेविट है वो ओरिजिनल वो। और अगर आपने पेमेंट मोड ऑफलाइन रखा है, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर आपने ऑफलाइन रखा है, DD बनवाई है, तब आपको उस DD को भी साथ में भेजना है। ये तो हो गए 4 डॉक्यूमेंट ओरिजिनल। ठीक है, अब उसके अलावा आपको 2 सेट बनाने हैं इन सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपीज़ के। जो चीज़ें ये बोली अभी 4, वो अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया तो DD होगी नहीं, DD नहीं होगी तो उसकी कोई फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत नहीं, उसकी कोई ओरिजिनल लाओगे ही कहाँ से, जब DD नहीं है तो कहाँ से लाओगे, सिंपल। उसके बाद आपको बनाने हैं 2 सेट फ़ोटोकॉपीज़ के, जिसके अंदर 4 चीज़ें ये। उसके बाद आपने जितनी चीज़ें अपलोड करी है, जो अपलोडिंग सेक्शन था फॉर्म का, जिसके अंदर आपने सारी चीज़ें 10th अपलोड किया, 12th की मार्कशीट अपलोड की, आधार अपलोड किया, वो सारी चीज़ें
टिक बाय टिक आप उसके अंदर देख लें फॉर्म के अंदर कि आपने क्या क्या अपलोड करा है, तो आपको ईजिली याद रहेगा कि मुझे इसकी किस किस चीज़ की फ़ोटोकॉपी भी करवानी है। ठीक है, तो हर एक डॉक्यूमेंट की 2 फ़ोटोकॉपी करवाएं, आप 3 करवाएं, आप 3 सेट बनाने हैं आपको हर एक डॉक्यूमेंट के। आपने आधार लिया, उसके 3 फ़ोटोकॉपी, 2 सेट तो आपको भेजने पड़ेंगे, 1 सेट अपने पास बना के रखना है। आया समझ में? सारे डॉक्यूमेंट की आप फ़ोटोकॉपी लगाएं, फ़ोटोकॉपी के ऊपर अपना सिग्नेचर करें, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए एक एक कॉपी आपकी। आगे बात समझें, फ़ोटो आपको भेजना नहीं है, ठीक है, फ़ोटो कोई उसकी फ़ोटोकॉपी करके भेजनी नहीं, वो अपलोड हो चुका है, बात ख़त्म हो गई। 10th भेजें आप, 12th भेजें, पासपोर्ट की कॉपीज़ होगी, वीज़ा जितने भी आपने मेंशन किए वो होंगे, आपकी जो मार्कशीट जो आप अगर आपने अपलोड की है MBBS की, जो भी आपकी अभी तक जितना कोर्स हुआ है वो सब कुछ, आपका आधार जाएगा, आपका एफिडेविट जाएगा, आपका ई-डिक्लेरेशन फॉर्म जाएगा फ़ोटोकॉपी में, आपका इन्विटेशन लेटर जाएगा, मतलब जितनी चीज़ें आपने अपलोड करी है वो सारी चीज़ें आपको भेजनी है 2 सेट में फ़ोटोकॉपी के, और 3 चीज़ें ओरिजिनल जाएगी। जो लोग ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, जो लोग ऑफलाइन करेंगे उनके 4 जाएगी। ठीक है, अब आपने 4 ये अलग ओरिजिनल, 2 सेट फ़ोटोकॉपी के, एक A4 प्लस साइज़, A4 नहीं A4 प्लस साइज़ का आपको एक पोस्ट ऑफिस के लिए कोई भी आपको मिल जाएगा एनवलप, लिफाफा, उसको लेके आएँ आप बड़ा वाला। उसके अंदर ये तीनों चीज़ों को डालें, 2 सेट फ़ोटोकॉपी के डालें, और 4 चीज़ें या 3 चीज़ें जिस तरह से आपने पेमेंट किया है उस तरह से आपके डॉक्यूमेंट जो है उसको डालें, अच्छे से उसको पैक करें। उसके ऊपर आप एड्रेस लिखें MCI का, पे जाएँ MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एड्रेस लिखें, और वो एड्रेस पूरा आ जाएगा, आप उसको लिखें वहाँ पर। फ्रॉम छोटे से में लिखें, हम सबको पता है कैसे भेजते हैं। अगर आप कुछ ज़्यादा ही इस ज़माने के हैं तो पता नहीं आपने कभी किसी को ख़त भेजा है कि नहीं मोहब्बत में। ओके, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके ये वीडियो कुछ काम आएगी, और मेरी पहली वीडियो जो किसी इंसान के कुछ मतलब की निकलेगी, फालतू बकवास के अलावा। कभी मटके ख़रीद रहा हूँ, कभी चाय पी रहा हूँ, कभी घूम रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है ज़िंदगी में है। तो अब तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए अच्छी चीज़ लेके आया, आप इसको करें। अगर आपने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो टाइम से कर लें, बहुत अच्छा मौका है, वरना लोगों को वहाँ पे जाना पड़ता है, आपको जो है डॉक्यूमेंट खुद MCI ऑफिस के अंदर जाके देने पड़ते हैं, बड़े चक्कर हैं, बड़ी टाइमिंग्स हैं। अगर आप उस टाइमिंग से मिस कर गए 1 मिनट भी तो आप अलाउड नहीं होंगे उस दिन। दूसरे दिन आप वेट करो, होटल के खर्चे उठाओ, यहाँ से ट्रैवल करो, सारा काम ख़त्म हो चुका है। अपने घर से फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, अपने घर से भेजें, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, कोरोना से बचे रहें, अपने भगवान से जुड़े रहें जिसको भी आप मानते हैं, और बाकी चैनल को प्यार मोहब्बत दें आप, तो आपका बहुत शुक्रिया। इतने इर्रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, मतलब इतना लिच्चड़ आदमी जो मतलब कभी आ रहा है 1 महीने में 2 महीने में आ रहा है, उसके सब्सक्राइबर अभी तक वहीं टिके हुए हैं। सो दिस इज़ रियली दिल के करीब मामला हो गया मेरा। मैं बड़ा बहुत मुझे वो हुआ, और ये चीज़ मुझे खुद दुख देती है कि यार मैं बना नहीं रहा हूँ वीडियो। ठीक है, सो आई होप कि अब मैं वीडियोस थोड़ी जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तब तक इस वीडियो को अगर आपको जितनी बार समझ में आए उतनी बार देखें। अगर उसके बाद में भी कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट करें, आप DM करें, क्योंकि लगभग जितने भी लोग हैं वो पर्सनली भी मेरा सबके पास कॉन्टैक्ट होगा, या कोई इंस्टाग्राम पे ऐड है मेरे। और अगर आप इंस्टाग्राम पे मेरे ऐड नहीं है तो खान रॉकस्टार पे मेरा यूज़र नेम है, आप जाएँ इंस्टाग्राम फॉलो करें, और फॉलो करके आप मुझे वहाँ पे DM कर सकते हैं कि भैया ये बात समझ में नहीं आई थी, आप मुझे पर्सनल मैसेज में समझा दें, तो मैं ये समझा दूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।